ओके, हम आते हैं रिएक्ट नेटिव। सही है। और इनकी मेन वेबसाइट पर आ जाते हैं और उसके बाद जो है गेट स्टार्टेड करने के बाद हम चले जाते हैं किसमें, फोल्डर में। ठीक है, क्या करूंगा मैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। सही है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि भाई क्या क्या चीजें हैं और वो क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना इसको जरूरी है कि भाई ये फोल्डर कैसा है, क्या है, इसमें क्या क्या है और किस हिसाब से है। सबसे पहले फोल्डर आ रहा है टेस्ट, ना आपने इसको छेड़ना है। सही है। और ना इसके अंदर किसी चीज के अंदर कुछ भी करना है, कुछ नहीं करना, इसको जाने दो। ठीक है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। ठीक है। बंडल, ठीक है, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना, इसको भी आप जाने दो। किसी से आपसे आपका इससे कोई लेना देना नहीं। वीएस कोड की वजह से बन के आ जाता है। एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इस एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर होगी। सही है। ओके, आईओएस की जब बिल्ड बनाओगे, आईओएस पे जब काम करोगे, आईओएस से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो आईओएस के फोल्डर के अंदर होंगी। ठीक है। ओके, नोड मॉड्यूल्स, आपको पता है भाई नोड मॉड्यूल्स आपके जो पैकेजेस वगैरह हैं। ठीक है, ESLint rc.js। सही है, कुछ नहीं करना, इस फाइल को पड़ा रहने दो, कोई इशू नहीं। गिट इग्नोर की फाइल, सही है, इस पे वो तमाम फाइल्स, वो तमाम फोल्डर्स रखे हुए हैं जो आपने गिट पर, बोलो भाई, नहीं भेजने। सही है, नहीं भेजने। सही है। ओके, प्रीटियर डॉट जेएस, ये फाइल तब बनकर आ जाती है जब आपके पास प्रीटियर का एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हो। ठीक है जी। वॉचमैन कॉन्फ़िग, इसको भी नहीं छेड़ना है। ऐप डॉट जेसन, सही है। इस फाइल को थोड़ा सा देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, नेम के आगे क्या लिखा हुआ है, लर्निंग आरएन। डिस्प्ले नेम के आगे क्या लिखा हुआ है, सही है। ओके, एक मिनट के लिए अगर मैं यहां पर आऊं, ऐप का नेम क्या आ रहा है, लर्निंग आरएन आ रहा है, लर्निंग दिखा रहा है, लेकिन वो जो आपने अपने फोल्डर का नाम रखा है ना, वही उसी नेम से दिखाएगा। और ये जो आप नेम फोल्डर का आया है वो ये बता रहा है कि ये आपके फोल्डर का नेम है, और जो ऐप पे डिस्प्ले नेम हो रहा है वो ये है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताएगा, चेंज करोगे नहीं होगा। ठीक है, ये यही रहेगा। सही है, तो इस फाइल को भी आपने नहीं छेड़ना। ठीक है। ओके, ऐप डॉट टी एस एक्स पे हम बाद में आएंगे। बेबिल डॉट कॉन्फिग डॉट जेसन, जो आपका कंपाइलर लगा हुआ है ये वो है जो आपको कंपाइल, आपकी चीजों को कंपाइल करता है। जेम फाइल, सही है, कुछ नहीं करना, इस फाइल को बिल्कुल नहीं छेड़ना, रहने देना। इंडेक्स डॉट जेएस पे इस पे हम बाद में आते हैं। जेस्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस, इसको भी बिल्कुल नहीं छेड़ना। मेट्रो डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस, इसको भी नहीं छेड़ना। ठीक है, पैकेज ब्लॉक डॉट जेसन नहीं छेड़ना। पैकेज डॉट जेसन पे अभी हम आते हैं। रीडमी डॉट एमडी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे इस फाइल में आपको ये बताया जाता है कि इस फोल्डर के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या हो रहा है। सही है। ts config डॉट जेसन किसी काम की फाइल नहीं है। सही है, अभी राइट नाउ के लिए हमने इससे भी कुछ नहीं करना। ओके, सबसे पहले आप हमारी जो काम की फाइल है ना वो खोल लेते हैं। पैकेट डॉट जेसन नंबर 1 बराबर में खोल लिया। इंडेक्स डॉट जेएस उसके बराबर में खोल लिया। ऐप डॉट टीएसएक्स, सबसे पहले आ जाते हैं किसमें, पैकेज डॉट जेसन में। अच्छा, ये आपको जो एक एरर बता रहा है, स्ट्रिंग डज नॉट मैच द पैटर्न ऑफ दिस, यानी कि इसका ये मतलब है, वो ये कह रहा है कि भाई जो आपके एप्लीकेशन का नाम है ना वो लोअर केस में रखा करो। कोई इशू नहीं है, आपने रखना रख लो, नहीं रखना ना रखो। अच्छा, आपके पास मेन जो आपके काम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो है डिपेंडेंसीज। ठीक है, डिपेंडेंसीज, जिसमें क्या क्या इंस्टॉल हुआ है, रिएक्ट 18.2.0, रिएक्ट नेटिव 0.73.4। ठीक है, पैकेज डॉट जेसन जितने भी आपकी पैकेजेस की चीजें होंगी वो इसके अंदर आपके, आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे वो इसके अंदर आपके पास ऐड होती जाएंगी और उसको फिर आप अपने पास यूज करते रहोगे। पैकेज डॉट जेसन क्लियर है। ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल पर। सही है,
और उसके बाद और उसके साथ में एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल थी app.json, इसको भी मैं बराबर में खोल लेता हूँ। ठीक है, ओके, app.json को मैंने यहाँ रख लिया और मैं आ जाता हूँ index.js पे। सबसे पहले फजूल चीजें रिमूव करते हैं, Alt Shift F, और मैंने ये जो सारा एरिया था इसको मैंने रिमूव किया। यहाँ पर एक कमेंट लिख दिया, नोट रूट फाइल, सही है, ओके। और इसको आप जरा देखते हैं कि भाई ये कह क्या रहा है, सही है। सबसे पहले इंपोर्ट बकेट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और वहां से इन्होंने निकाल लिया एक एक इसको आप एपीआई बोलोगे या उनका टैग बोलोगे या बिल्टन मेथड के लिए कुछ भी बोलोगे, इन्होंने ऐप रजिस्ट्री निकाल लिया। ठीक है, ऐप रजिस्ट्री निकाल लिया कहां से, रिएक्ट नेटिव से। ठीक है, ओके। इंपोर्ट ऐप, एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया कहां से, फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप विच इज दिस वन, app.tsx। ठीक है, नंबर थर्ड, इंपोर्ट नेम एज ऐप नेम फ्रॉम डॉट स्लैश app.json। app.json पे अगर मैं आऊं, नेम और डिस्प्ले नेम रखा हुआ है, सही है, तो मतलब ये कि नेम को कंसिडर कर रहा है ऐप नेम के साथ, सही है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही अभी, तो भाई ये फिर आपका मसला है, जावास्क्रिप्ट आपकी पक्का करने की जरूरत है। सही है, ये मैंने बताया था, 2-3 दफा बताया है। इंपोर्ट नेम एज ऐप नेम, मतलब नेम आ रहा है उसको कंसिडर करो एज अ ऐप नेम। ठीक है, तो नेम में क्या मिल रहा था, नेम में मिल रहा था लर्निंग अंडरस्कोर आरएम, वो हमने कंसिडर कर लिया एज अ ऐप नेम फ्रॉम कहां से, डॉट स्लैश app.json। ऐप रजिस्ट्री का जो फंक्शन है, ऐप रजिस्ट्री का जो मेथड है कहां पर, रिएक्ट नेटिव में, विच इज दिस वन, नॉट दिस वन, दिस वन, ये जो है। ठीक है, तो उसके पास एक मेथड होता है कि भाई ऐप रजिस्ट्री, यानी कि ऐप को रजिस्टर करो। क्या उसमें रजिस्टर करना है, एक कंपोनेंट रजिस्टर करना है, किस नाम से, एप्लीकेशन का नाम बताओ, एप्लीकेशन का नाम बताया, सही है। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन पास किया जिसमें आपने वो कंपोनेंट बता दिया जो कंपोनेंट आपने रेंडर करवाना था। रूट फाइल में किसी चीज की जरूरत नहीं, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, माइनस माइनस, सेव किया इसको। और अब मैं क्या करूंगा, मैं आया यहां से, मैं ऐप को अभी के लिए नहीं हटा रहा, मैं यहां पर आया app.csx में, tsx में कंट्रोल ए बैक स्पेस, और सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट बनते ही यहां पे गए, फाइल को क्या किया, रीनेम, और यहां पर कर लिया कंट्रोल ए app.js। ठीक है, सबसे पहले आपने उसको JS में कन्वर्ट कर लिया कि भाई नाउ दिस इज अ app.js फाइल। ठीक है, यस, ठीक है। यहां पर वो बोल रहा है, यहां पर भी एक मसला है, ओके ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम, इसको इसके पास बाद में है कि बोल रहा है भाई यहाँ भी चेंजेस है, यहाँ भी चेंजेस करो, ठीक है, बाद में देखते हैं। ओके, सबसे पहले अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ लिखना क्या है। ठीक है, आपको एक कंपोनेंट रजिस्टर्ड करना है किस पे, रिएक्ट नेटिव पर। ठीक है, रिएक्ट नेटिव पे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यूआई की चेंजेस होंगी, यूआई के चेंजेस के अलावा कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन की भी चेंजेस हैं और काफी सारी बिल्टन भी चेंजेस हैं जो इसको आपने करनी पड़ेंगी, लेकिन फंक्शनैलिटी मोस्टली मोस्टली 50 to 60% रिएक्ट वाली है, नेक्स्ट वाली है। मतलब रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, सही है भाई, ये रिएक्ट का कोड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं यूज इफेक्ट, ये रिएक्ट का कोड है। ठीक है, ओके। यहां कैसे लिखना है, सबसे पहले क्या करना है, रिएक्ट मंगवा लो, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, सही है। अब इंपोर्ट बकेट फ्रॉम कहां से, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट डैश नेटिव। ठीक है, बकेट में से क्या निकालना है अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अब हम बनाते हैं एक एरो फंक्शनल फंक्शन कंपोनेंट कॉन्स्ट
ऐप इक्वल टू दिस, ठीक है, ये हो गया। और रिटर्न क्या करवाना है, अभी मैं कुछ नहीं करवा रहा, सही है, रिटर्न अभी मैं कुछ नहीं करवा रहा। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। कंपोनेंट मेरा एक बन गया है और इंडेक्स डॉट जेएस में आता हूं मैं। नाउ मैंने बोला कि फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप, ठीक है, विच इज दिस वन। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो वो मुझे वही वही चीज दिखा रहा है, सही है, ओके। नाउ दिस ऐप विल रन एज दिस ऐप रजिस्ट्री, रजिस्टर करो किसको, एक कंपोनेंट है उसको रजिस्टर करो। ऐप का क्या नाम है, ऐप का नाम वो है जो नेम कहां से आ रहा है, ऐप डॉट जेसन। एक कॉल बैक, कॉल बैक में कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है, ये वाला। ये चीज क्लियर है, ठीक है, ओके। इस फाइल को सेव करते हैं और अब हम आ जाते हैं इधर। इधर क्या लिखना है, सही है, इधर क्या लिखना है। अच्छा देखो भाई, आपके पास डिव होता है, डिव क्या करता है, सबसे पहले ये बताओ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एचटीएमएल का, जो कंटेनर सेक्शंस बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। आपके पास डिव वाला काम यहां करेगा एक कंपोनेंट जिसका नाम है व्यू, व्यू, ठीक है। बकेट से मैंने निकाल लिया व्यू, VIEW, ठीक है, ओके। अच्छा अब जो है मैंने क्या किया, मैंने बोला व्यू कैपिटल है, सही है, व्यू लिख लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला मुझे कोई चीज रेंडर करनी है। यहाँ कोई भी चीज आपको, एक बारीक से भी बारीक चीज अगर आपको रेंडर करनी होगी तो उसके लिए आपको एक टैग यूज करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव की एपीआई का, विच इज टेक्स्ट। कौन सा, टेक्स्ट। मैंने लिखा कॉमा टेक्स्ट, उसने बोला हाँ मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया और कंट्रोल V, यहाँ पर मैंने लिखा टेक्स्ट और यहाँ पर अब मैंने लिख दिया हेलो रिएक्ट नेटिव, ठीक है। सेव करता हूं और यहां पर मैं आता हूं इंपोर्ट दिस फ्रॉम डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश ऐप, ये हो गया, सेव किया, इसको भी हमने यहां से बंद कर दिया, ठीक है। वापस आते हैं कहां पर, यहां पर कोई चीज ओपन तो नहीं है, नहीं ओपन, ठीक है। वापस आओ, चलाओ, और उसके अलावा मैं दोनों चीजें भी खोल लेता हूँ आपको, ताकि कोई चीज अगर बताने वाली हो तो मैं लाजमी बताऊं और पहले ही बताऊं। ये दोनों चीजें में से अगर आपने कोई एक भी चीज बंद कर दी, कोई, ये देखो ये प्रोजेक्ट का सर्वर है और ये रिएक्ट नेटिव का सर्वर, एक भी बंद कर दिया प्रोजेक्ट आपका लॉस हो जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, पूरा प्रोजेक्ट नहीं रन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। मैं आया, आप देखोगे हर बार के जब भी आप एप्लीकेशन रन करोगे यहां पर वो रीबिल्ड आपको बनता हुआ दिखाएगा, अभी आप देख सकते हैं। क्लिक किया, बना रहा है, लाइन आई बंडल डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जीएस, ऊपर हल्का सा देखो लिखा हुआ है कुछ, सही है भाई, आपने रिएक्ट नेटिव चला दी, ठीक है, ओके। अब अगर हम ये जो रिएक्ट नेटिव का सर्वर लिखा हुआ है, अगर आप इस पे देखो कि इन्होंने कोई चीजें लिखी हुई है, सही है, ये देख रहे हो कुछ चीजें लिखी हुई हैं, मैं आर दबा के देखता हूं, मैंने दबाया आर, एप्लीकेशन को उसने रीलोड मार दिया, ठीक है। आर दबाने से क्या होगा, लेकिन आर कहाँ दबाना है, उस सर्वर पर जो रिएक्ट नेटिव का सर्वर है, मतलब दिस वन, यहां पर आर दबाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, मैंने डी दबाया, उसने मुझे एक विंडो खोल कर दे दी, कहां पर, मोबाइल पर, ठीक है। अच्छा ओपन डिबगर के पास यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो उसने क्या किया, ओके, सही है। यहां पर वो आपको एक चीज बोल रहा है कि अगर आप देखो
ये देख रहे हो वांट लिखा हुआ आ रहा है। जब तक आपके पास डिबगर ओपन नहीं है, किसी किस्म का अगर आपके पास कोई भी एरर आएगा तो वो आपको यहां दिखेगा, वांट लिखा आ रहा है, attempting to debug JS in Flipper deprecated. This requires Flipper to be installed on your system to handle the Flipper URL schema. वो बोल रहा है कि भाई जिस तरीके जो पुराना तरीका था कंसोल खोलने का अब वो नहीं है, सही है, फ्लिपर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसकी वजह से जिसके बाद आपका कंसोल चलेगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे कंसोल तो चलाकर दिखाओ, कोई फंक्शनैलिटी तो मैं रन करके देखूं, यूआई पे भी मैं काम कर ही लूंगा, कोई चीजें रन तो हो। ओके, हाँ भाई, अगर ये कंपोनेंट है, मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा, किस तरह, एक सेकेंड, इसको इस तरह किया, इसको इस तरह किया, और इसको इस हिसाब से सेट कर लिया ताकि बार बार वो नहीं करना। ठीक है, बेहतरीन हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं, अब अगर मैंने कंपोनेंट के यहां पर अगर मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग, सही है, हेलो, सही है, आर एन, ठीक है, सेव किया, कुछ नहीं हुआ। अगर मैं यहां पर आऊं, हाँ भाई हेलो आर एन आ रहा है, अंडरस्कोर लॉग, हेलो आर एन आ रहा है, सही है। जो चीज अगर आपके पास डिबगर नहीं चल रहा है, सही है, तो आपने यहां पर जाओगे तो वो आपका कंसोल चलाकर दे देगा। ठीक है, कंसोल चलाने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर आया, क्या था पेज का नाम, हम्स, HERMES, रिएक्ट नेटिव, सही है, यूजिंग हम्स, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, सही है यार, डिबगिंग करनी, सही है। ये एक लाइन बता रहा है, नेविगेट टू दिस, कॉपी किया, कंट्रोल टी कंट्रोल वी, इसको मैंने इंटर मार दिया, ठीक है। इस यूआरएल को अपने पास सेव कर लेना, ये आपके पास वीडियो में बता रहा है, सही है। ओके, मैंने क्या किया, जब आप इसको रेंडर करोगे देखोगे ये वाला एरिया थोड़ी देर बाद आया है, ठीक है, ये एरिया थोड़ी देर बाद आएगा, उसको इसके लिए आपने वेट करना। क्या बोल रहा है, हम रिएक्ट नेटिव इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है भाई, इंस्पेक्ट पे हमने क्लिक कर दिया, उसने कुछ इस तरीके का खोल के दे दिया, और जो मेरे पास कंसोल था वो उसने रन कर दिया। ठीक है, अगर मैं एक और कंसोल चलाता हूं, मैंने चलाया एक और कंसोल, एक सेकंड, इसको आप बंद कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको क्लियर कर देते हैं, सही है, कंसोल डॉट लॉग, सही है, क्लास ऑफ रिएक्ट नेटिव, ठीक है, सेव किया। हाँ भाई, डिबगर चल रहा है, डिबगर आपके पास इसमें इस तरह चलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वो चीज आ रही है, वहां पर भी वो चीज आ रही है, ठीक है। कंसोल चलाना है तो इस तरह करना पड़ेगा। जब आपने एप्लीकेशन बंद करी, ये आपका लॉस हो जाएगा, दोबारा से आपने यहाँ पर जाकर इसको क्लिक करके उसको दोबारा खोलना हो। हम्म, लिंक प्रोजेक्ट खुद नहीं उठाएगा, वो ऑन होगा तो ही उठाएगा, सही है। इसको हम हटा देते हैं, नहीं बल्कि लगा रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, और हम इधर आ जाते हैं। ठीक है भाई, आपने क्या क्या देख लिया, आपने कंपोनेंट बनाना किस तरह है वो तो खैर आपको आता था, कंसोल किस तरह चलाना है, डिबगर किस तरह ओपन करना है, व्यू क्या होता है, और टेक्स्ट क्या होता है, ये सब कुछ आपने देख लिया। क्लियर है, इसका इसमें किसी का कोई सवाल है तो पहले वो पूछ। हाँ, टाइप स्क्रिप्ट हमने जावा स्क्रिप्ट में लिखनी है, तो हम इसको यूज करेंगे, TSX वाले या TS वाले आप उसको यूज करना जो उसको यूज करना चाहे। हाँ, नो, वो नेक्स्ट है, अच्छा फीचर है,
उससे नेक्स्ट में वो रिएक्ट का फीचर नहीं, कुछ नहीं, सब काम डिव से हो, सब काम व्यू से हो। अब देखो एक और चीज, बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा केस सेंसिटिविटी है कि भाई कोई भी टेक्स्ट लिखना है ना, आपको व्यू लगाना पड़ेगा। अभी देखो मैं तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ, मैंने ए के बाद टेक्स्ट के बाद लाइन नंबर 9 मैंने क्या लिखा है, ए। सही है, मैं सेव करता हूँ। सेव किया, उसने एक एरर फेंका। सबसे पहले हम मोबाइल पे देखते हैं, ठीक है। मोबाइल को जरा देखो करीब होगा कि क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट स्ट्रिंग्स मस्ट बी रेंडर्ड विथ इन अ टेक्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। अब अगर आप डिबगर पर आओ, क्या बोल रहा है, एरर टेक्स्ट स्ट्रिंग मस्ट बी रेंडर्ड विद इन अ टेक्स्ट कंपोनेंट। इंटरव्यू के क्वेश्चन है कि भाई कभी कभी आपको एरर भी दिखाएंगे, तो ये वाला एरर कब आता है, इस एरर का क्या मकसद है, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो टेक्स्ट के बाहर होगा, यानी टेक्स्ट एरिया के सेक्शन के अंदर नहीं होगा, तो वो आपको ये वाला एरर फेंकेगा और आपको स्क्रीन पर इस तरह के एरर दिखेंगे, ठीक है, डिव के तौर। बिल्कुल, क्या, कुछ नहीं, बस ये दो हैं, और बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल है। पी के लिए व्यू यूज होगा, डिव के लिए व्यू यूज होगा, कुछ भी लिखना है उसके लिए टेक्स्ट यूज और हैं, लेकिन डिव खत्म, सारी हेडिंग्स खत्म, पी खत्म, सब खत्म। बिल्कुल, लेकिन आपको हेडिंग बनानी तो होगी ना, बड़ा करना है छोटा करना है, टेक्स्ट जो है, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं किस पे, थोड़ा सा अच्छा करके देखते हैं, स्क्रीन को अच्छा करें, ये तो बड़ा बुरा सा आ रहा है, ठीक है, ओके। मुझे इसमें स्टाइल करना है, चीजों को जरा स्टाइल करना है कि भाई स्टाइल के साथ मैं जरा चलाकर तो देखूं, ठीक है। मैं आता हूं, सही है, बल्कि चलो स्टाइल से पहले हम एक दो इसके एलिमेंट्स को और यूज कर लेते हैं। भाई मुझे बटन बनाना है, ठीक है। बटन कैसे बनाएंगे, जहां पर आपको एक कंपोनेंट मिलता है बटन, ठीक है, बटन, ठीक है। रिएक्ट नेटिव से निकाल लिया मैंने बटन, और ये आपका है सेल्फ क्लोजिंग टैग बटन, ठीक है, ये आपका बटन हो गया। टाइटल, टाइटल का इसके पास आपके पास एट्रीब्यूट होता है, जो टाइटल है दिस विल बी कंसिडर एज अ एट्रीब्यूट ऑफ बटन, ठीक है। आप इसको इसका प्रॉप भी बोल सकते हो, ठीक है। मैंने लिखा सबमिट, SUBMIT, सही है। सेव किया, उसने मुझे एक बटन बनाकर दे दिया, ठीक है, अच्छा हो गया भाई, सही है। देख रहे हो, खुद बना के दे रहे हैं, साइज वाइज कुछ नहीं देख रहा, ठीक है, अच्छा भाई, ये हो गया। हाँ, क्या, बहुत जितना वेब में रोला होता है ना, उतना रोला नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिव केस में एक अलग लेवल के रोल है। जो वेब वाला है ना उसके मुकाबले में थोड़ा सा इजी है, लेकिन एक अलग लेवल के रोले हैं। हाँ बिल्कुल, उसके लिए मसला, वो उसके लिए क्या करेंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल हम जरा कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं क्या क्या। जी, 1000 व्यू, ठीक है, ओके, अच्छा भाई, ये भी हो गया, मैंने बटन बना लिया, मैंने टेक्स्ट लिख लिया, मैंने कंटेनर लगा लिया। हाँ, अब वो सारी चीजें भी बाद में देखेंगे, हम एलिमेंट्स देख रहे हैं, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास हैं, ठीक है। अच्छा भाई, मैं आया किस पे, मुझे इनपुट इनपुट बनाना है, मुझे फॉर्म के लिए इनपुट चाहिए, वो क्या यूज करूंगा, यहाँ पर आया, मैंने निकाल लिया टेक्स्ट इनपुट, ठीक है भाई, टेक्स्ट इनपुट आ गया। आ जाते हैं यहाँ पर, टेक्स्ट इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर बता दिया, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, ऑल्ट शिफ्ट F सेव। उसने
एक इंतहाई कोई बेकार तरीन लेवल का फॉर्म बना के दिया है, जिसकी ना कोई बॉर्डर है, ना कुछ है, ना ये है ना वो है। सही। हाँ, बिल्कुल लिखेंगे सर। अगर मैंने इस पे क्लिक किया, ओपन हुआ, आपके मोबाइल का जो कीपैड ओपन होता है। सही है। अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। सही है भाई। भाई ये काम करते करते मजा आएगा। ठीक है। ओके। मैं इस पे जो लिखूंगा, AHMED, ठीक है, वो उसके हिसाब से आपको दिखाएगा। अगर इधर से लिखोगे GOOGLE, सही है, तो वो भी वर्क करेगा। ठीक है। सही है भाई, आपके पास टेक्स्ट इनपुट हो गया। आपने कितने भी किस्म के, जैसे भी जो भी फॉर्म बनाने होंगे, वो आप टेक्स्ट इनपुट के एलिमेंट से बनाओगे। टेक्स्ट इनपुट के बारे में किसी का कोई सवाल है? नहीं ना भाई, आप तो वो रुक ही नहीं रहे। हाँ हाँ करेंगे, इसको देखते हुए। क्लियर है? वो टेक्स्ट, टेक्स्ट, सही है। अगर आप यहाँ पर एक और टेक्स्ट लगा दो, मैंने यहाँ पर एक और टेक्स्ट लगा दिया, टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख दिया अहमद, सेव किया, वो उसके बराबर में नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है। सही है। अब बराबर में कैसे लाना है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। एक तो वेट छोटी करनी पड़ेगी, बट दिस ये इसको कंसिडर कर रहा है कि भाई ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब तो, अब तुम्हें इसको अगर उस तरह करना है, फ्लेक्स रॉ, तो वो वाली चीज तुम्हें लिखनी पड़ेगी। ठीक है। ओके। अब क्या रहता है हमारे पास, थोड़ा सा इसको अच्छा सा करके देखें, CSS लगाकर देखें। ठीक है। ओके। CSS बिल्कुल जैसे CSS होती है उस तरह वर्क करती है, लेकिन अच्छा, ना तुमने CSS इसके अंदर नहीं लिखनी, ये जो एरिया है फंक्शनैलिटी का, इसके अंदर नहीं लिखनी। या तो तुम इधर लिख लो, बेहतर क्या है तुम नीचे लिख लो। कैसे लिखें पता नहीं। ठीक है। स्टाइल शीट, इसके पास एक एलिमेंट होता है, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। ठीक है। क्या कंपोनेंट का नाम है? स्टाइल शीट। ठीक है। मैं यहां पर आया, मैंने लिखा हैंडलिंग स्टाइलिंग हेयर, एक वेरिएबल बनाया, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू स्टाइल शीट। स्टाइल शीट के पास आपके पास एक बिल्ट इन मेथड है, डॉट क्रिएट। क्या मेथड है? जो पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो बोलता है कि अब मुझे आप बताते जाओ एलिमेंट्स विथ इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है। मैंने बोला कि हेडर, हेडर एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास किया, जिसमें मैंने बता दिया कलर, कलर कॉमा ब्लू, BLUE। ठीक है। दोबारा देखो क्या लिखा है, एक वेरिएबल बनाया स्टाइल का, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, एक आपके पास मेथड रखा हुआ है रिएक्ट नेटिव का, विच इज स्टाइल शीट, जिसपे कॉल क्या हो रहा है, एक मेथड किसका, रिएक्ट स्टाइल शीट का, विच इज क्रिएट, जो पैरामीटर में क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट बोलता है मुझे बताते जाओ प्रॉपर्टीज विथ इट्स ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रॉपर्टी नेम हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, एक ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे हेडर को एक्सेस करना होगा, कैसे करूंगा, स्टाइल्स डॉट हेडर। ठीक है। ओके। मैं यहाँ पर आता हूँ हेलो रिएक्ट नेटिव पर, और यहाँ पे आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है, प्रॉप होता है, विच इज स्टाइल। स्टाइल मैंने क्या लिखा, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स डॉट हेडर, और शिफ्ट F सेव, सेव किया तो मेरे पास वो नीले कलर का हो गया भाई। सही है। जो नीचे वाला है उसको रेड करके देखें। ठीक है। कॉमा नेम एरिया, कॉमा लगा के आप मल्टीपल अपने बनाते जाओगे, कॉमा ऑब्जेक्ट कलर रेड, और फॉन्ट साइज कितना, 25, और शिफ्ट F, नेम एरिया कहां पर आते हैं, इधर, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट नेम एरिया,
सेव किया। हाँ भाई, बेहतरीन हो गया, हेडर बन गया आपका। H1 बन जाएगा, H2 H3 H6 सारे बन जाएंगे। सही है। बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट काम करते हैं, कंटेनर को दे देते हैं एक बैकग्राउंड कलर, और उसको देखते हैं कि वो किस तरह आ रहा है। ठीक है, मैं आया यहाँ पे कंटेनर कॉमा ऑब्जेक्ट, मैंने बोला बैकग्राउंड कलर इक्वल टू येलो, और शिफ्ट एफ, और यहां पर मैंने क्या बोला, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल डॉट कंटेन, और शिफ्ट एफ, सेव किया। उसने मुझे येलो कलर सिर्फ उस सेक्शन तक बनाकर दिया, पूरी स्क्रीन का नहीं दिया, क्योंकि मैंने हाइट डिफाइन नहीं करी हुई और हमने फ्लेक्स पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, फ्लेक्स हम पढ़ेंगे बाद में। हाइट देख लेते हैं कि हाइट कैसे देते हैं। मैंने लिखा हाइट दे दो भाई 100%, मसला कर रहा है स्ट्रिंग में दे दो, और शिफ्ट एफ सेव। उसने आपकी स्क्रीन को हाइट में कन्वर्ट करके सारी स्क्रीन को बैकग्राउंड कलर दे दिया। जी, सीएसएस से रिलेटेड कोई सवाल? जी, इसमें सिर्फ इनलाइन होती है, ये इसी तरह होती है, इन पेज होती है। सही है, बाकी तुम शदीद कस्टमाइजेशन कर दो, इनलाइन किसी तरीके से कर ही दो, तो वो तुम्हारी अलग एक्सपर्टीज है। बिल्कुल हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। नहीं नहीं, इसमें मतलब कोई बकायदा सीएसएस की फाइल नहीं बनती, इसमें यही रहेगा। सही है, मेरे कहने का ये मकसद है, देखो सपोज करो एक फाइल है, तुमने उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मैं यही बना के दिखा रहा हूँ। तुमने लिखा कॉन्स्ट कलर्स इक्वल टू दिस BLUE कॉमा दिस, कॉपी किया ब्लू, और रेड कॉमा रेड, ठीक है, कॉमा येलो कॉलन येलो, और शिफ्ट एफ। आए भाई किधर, नीचे सीएसएस में कलर्स डॉट येलो, स्पेलिंग गलत है, यस, YELLOW कॉमा YELLOW, कलर्स डॉट येलो, कलर्स डॉट ब्लू, कलर्स डॉट रेड। सेव किया। सही है भाई, ठीक है, इस तरह ही होगा काम। ठीक है, बिल्कुल वेरिएबल बन गया, कोई अलग आपके पास इसमें सीएसएस नहीं है। नो, आ जाते हैं इस भाई के सवाल का जवाब दे देते हैं। आंट डिजाइन रिएक्ट नेटिव। सही है, आंट डिजाइन मोबाइल, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, गेटिंग स्टार्टेड, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, कोई चीज दिखाओ ना, मोडाल दिखा दो। हाँ, लोड करके दिखाओ कुछ यार। कहाँ है बटन, बटन वेब कनेक्टिंग,